प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो नीति शतकम है उसमें दैव प्रशंसा जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। बीच में का मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि समय कम रहता है। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रम शूराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरेरावते वारणः इत्याश्चर्यः बलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परैः संग्रे तद्व्यक्तं ननु देवम् एव शरणं धिक् धिक् वृथा पौरुषम्। बृहस्पति ही यस्य नेता, यानी बृहस्पति जिसके मार्गदर्शक हैं। भाग्य की प्रबलता के विषय में बात कही और कहा बृहस्पति ही यस्य नेता, बृहस्पति जिसके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। वज्रम प्रहरणम, वज्रम प्रहरणम, और वज्र जो है वह जिनका आयुध है, हथियार है। वज्रम प्रहरणम, वज्र जिनका आयुध है, हथियार है। शूराः सैनिकाः, देवता जिनके सैनिक हैं या देवता जिसके सैनिक हैं। स्वर्ग है दुर्गम, और स्वर्ग दुर्गम, स्वर्ग है दुर्गम यानी स्वर्ग दुर्गम यानी जो स्वर्ग है वह स्वर्ग जो है जिनका किला है। हरे है अनुग्रह, भगवान विष्णु की जो है जिन पे कृपा है। ऐरावत वारण है इति, यानी जिसके पास ऐरावत हाथी है। इति आश्चर्य बलान्वित है, इस प्रकार से आश्चर्यजनक बल वाला। अपि बलभिद संग्रह परई भग्न है, यानी आश्चर्यजनक बल वाला, आश्चर्यजनक शक्ति वाला जो इंद्र है वह इंद्र भी युद्ध में शत्रुओं से पराजित हो गया। तद व्यक्तम देवम एव शरणम ननु पौरुषम वृथा धिक धिक। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस बात से स्पष्ट है क्या कि भाग्य ही हमारा रक्षक है, पौरुष जो है व्यर्थ है, अर्थात उसे धिक्कार है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो पौरुष है उस भाग्य जो है उसकी प्रबलता के विषय में बात कहते हुए कहा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति जो है उनके संदर्भ में कहा कि इंद्र के यहाँ पे उदाहरण दिया, और भाग्य के विषय में कहा कि बृहस्पति जैसा राजनीतिक जिसका मार्गदर्शन यानी गुरु है, जिसके पास वज्र जैसा अमोघ जो है अस्त्र है, देवता जिनके सैनिक हैं, स्वर्ग जिनका किला है, विष्णु की जिस पर कृपा दृष्टि है, जिसके पास ऐरावत हाथी है, ऐसा आश्चर्यजनक शक्तिशाली इंद्र भी युद्ध में असुरों के द्वारा यदि पराजित हो जाता है, यदि असुरों के द्वारा पराजित कर दिया गया है, तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य ही बड़ा बलवान है। सब का जो शरण स्थल है, व्यर्थ में ही हम जो पुरुषार्थ है उसको गाते रहते हैं, तो व्यर्थ पुरुषार्थ है उसको जो धिक्कार है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तव में पूर्वकृत क्रम जो है वह ही भाग्य बनता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ की निंदा करना जो है अवश्य नहीं, यहाँ तो केवल भाग्य की प्रबलता जो है वह कही गई है। शार्दुल विक्रीड़ छंद है उसका ये उदाहरण है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों के विषय में मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि आप अव्यय, कृदंत, तद्धित, संधि इन शब्दों को छांटें और आप लिखें। नेक्स्ट पद्य, यहाँ अब आता है 83वां पद्य। भग्नाशस्य करंड पिंडित उन्मलान इंद्रिय से क्षुदा कृत्वा रघु विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तस्य तत्पिशितेन सत्वरम असौ तेनैव यातः यथा स्वस्थः तिष्ठते दैवम एव ही परम वृतौ क्षय कारणम। अखु चूहा होता है और उस चूहे के संदर्भ में कहा कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, उसके विषय में भी बात कही। आकुहु नक्तम विवरम कृत्वा भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोः क्षुधा म्लान इंद्रिय से भोगिन मुखे स्वयं निपतित है, यानी जो चूहा होता है वह चूहा
एक रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय में कोई एक नक्तम रात्रि विवरम कृत्वा यानी कोई पिटारी होती है उसमें छेद करता है और छेद करके वह निराश पिटारी में कुंडली मारे हुए कोई भूखा प्यासा शीतल इंद्रियों वाला जो सर्प होता है वह वहाँ बैठा रहता है और क्षुधा म्लान इंद्रिय से भोगिन है मुखे स्वयं निपतित है। भूख से पीड़ित जो सर्प होता है उसके मुख में स्वयं जा कर के जो है पड़ता है अर्थात गिर पड़ा है, वहाँ पहुँच जाता है और तत् पिशिते न उस चूहे के मांस से ही जो सर्प होता है वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। असव विवरम तेन एव पथा आता है और उसी मार्ग से शीघ्र ही वह पिटारी से जो है बाहर निकल गया है। स्वस्था हतिष्ठे ही देवम एव हृदय क्षय कारण, इसलिए है मनुष्यों निश्चिंत रहो क्योंकि भाग्य ही प्राणियों की वृद्धि का या क्षय जो है उसमें कारण जो है वह होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये शार्दूल विकृत छंद जो है उसका ये उदाहरण है। इसमें भी अपने को वही ध्यान रखनी है, जैसे संधि है, समास है, कृदंत है, तद्धित है और सबसे सरल जो आपके सर्वनाम शब्द हैं, अव्यय हैं, इनको आप इनमें से जो है छांटते हुए लिखें और आगे बढ़ते रहें। अगला पद्य आ रहा है 84वां पद्य और यहाँ पे भी यही बात कही, अभागा व्यक्ति भले ही कहीं चला जाए वह हमेशा दुख ही दुख पाता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे कवि ने कहा, खलवाटो दिवसीश्वर से किरण ही संतापितो मस्तके गच्छन् देशमनातपं दुर्तगतिं तालस्य मूलं गतः तत्रापि असौ महाफलेन पतता भग्नं शब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्रैव यान्ते आपदः। खलवाटा दिवस ईश्वर से किरणे मस्तके संतापितो अनातपम देशम गच्छन द्रुतगति ही तालस्य मूलम गता। कोई गंजा व्यक्ति होता है और वह सूर्य की जो किरणें होती हैं उन सूर्य की किरणों से पीड़ित होता हुआ और सिर के तपने के कारण से धूप रहित कोई स्थान होता है वहाँ पे वह जाता है। अनाथपम देशम गच्छन स्थान को जाता है और वहाँ जाने के पश्चात द्रुत गति ही ताल से मूलम गता है, यानी तेज गति वाला किसी ताल वृक्ष के पास वह पहुँचता है और पहुँचने के बाद में वहाँ वह खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में तत्रापि पतता महाफलेन अस्य शिरः से शब्दम भग्न है, वहाँ बड़े फल के गिरने से इसका सिर जो है आवाज़ के साथ में जो है फूट गया। इसलिए यहाँ पे कहा प्रायः दैवहतकः यत्र गच्छति तत्रैव आपदः यान्ति। प्रायः अभागा व्यक्ति जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ जो है आपत्तियाँ जो है वहीं जो है पहुँचे जाती है। इसलिए यहाँ जो अभागा व्यक्ति है उसी के विषय में कहा कि वह कहीं भी सुख नहीं पाता है। किसी खलवाट व्यक्ति का यहाँ उदाहरण दिया और उस उदाहरण के माध्यम से इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खलवाट व्यक्ति ने जो गंजा व्यक्ति है धूप से जो है सिर उसको तपने पर छाया ढूंढता हुआ तेज गति से जो है ताल वृक्ष जो है उसके नीचे पहुँचता है। दुर्भाग्य से वहाँ भी दुर्भाग्य ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और ताल वृक्ष से एक बड़ा फल जो है वह टूट करके गिरता है और उसका सिर जो है वहीं फट जाता है, फूट जाता है। तो इस प्रकार से अभागा पुरुष जहाँ भी जाता है संकट जो होता है विपत्तियाँ जो होती हैं वह उसके पीछे पीछे जो चलती रहते हैं। शार्दूल विकृति जो छंद है उसका उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो आपको जो है साथ साथ में याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे एक तो ये निवेदन कर रहा था कि जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आपको साथ साथ में याद करनी है, क्योंकि बिना इनके हमारा काम जो है चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पद्य की हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगला हमारा 50वां पद्य आएगा और वहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो यहाँ भाग्य के विषय में बात कही और कहा गज भुजंग मयूर अपि बंधनम शशि दिवाकर्युर्ग्रह पीडनम मति मताम च विलोके दरिद्रताम विधिर अहो बलवान इति में मति। गज भुजंग मयो अपि बंधनम शशि दिवाकर्युः ग्रह पीडनम मति मताम च दरिद्रताम विलोके अहो विधि बलवान इति में मति। कवि ने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे और यहाँ एक उदाहरण देते हुए कहा गज भुजंग मयो हो। गज का मतलब गजराज से है और भुजंग का मतलब सर्प से है, अजगर से है। गज भुजंग मयो अपि बंधनम यानी गजराज और अजगर जो है उनके बंधन को शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम यानी सूर्य और शशि मानी चंद्रमा और दिवाकर्यो मानी सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य जो है उनकी जो है ग्रह पीड़ा को मति मताम च दरिद्रताम और
विद्वान जो व्यक्ति हैं उन लोगों की दरिद्रता जो है उसको विलो के देख करके अहो विधि ही बलवान इति में मति ही, यानी भाग्य ही बलवान होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। दुर्भाग्य से यहाँ जो भी व्यक्ति है दुर्भाग्य के प्रभाव के कारण से जो बड़ा व्यक्ति है वह विपत्तिग्रस्त हो जाता है। और यहाँ उदाहरण दिया है, यानी हाथी और अजगर बड़े शक्तिशाली होते हैं, फिर भी दुर्भाग्य से वे बांध लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा जिनसे सृष्टि चक्र चलता रहता है, ये बहुत ही तेजस्वी ग्रह हैं, फिर भी जब पर्व आता है, यानी उस समय हम कहते हैं आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, उस समय जो है पर्व के ऊपर राहु से जो है पीड़ित हो जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों को करोड़ों रुपए कमा करके जैसे मान लो दे सकते हैं, विद्वानों की मैं बात कर रहा हूँ, वे भी दुर्भाग्य से स्वयं जो है निर्धन रह जाते हैं। भाग्य जो है उसकी बड़ी विडंबना है। इस प्रकार से यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से जो कहा कि भाग्य बड़ा प्रबल होता है, विधि के सामने किसी का कोई भी वश जो है वह नहीं चलता है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सृजति तावत शेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चे दह चेत कष्टम अपंडितता विदेह। यहाँ पर जो विधाता है उसकी लीला के विषय में बात कही कि ये बहुत ही विचित्र लीला है इसकी। इसी भाव को प्रकट करते हुए कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, विधि ही अशेष गुणाकर है, यानी विधाता जो है वह संपूर्ण गुणों से संपन्न जो है। भुवः है अलंकरणम, इस पृथ्वी के अलंकरण रूप जो पुरुष है उसका उन्होंने पुरुषत्वम सृजति, यानी इस पुरुष का उन्होंने निर्माण किया। विधि ही अशेष गुणाकरम भुवः है अलंकरणम पुरुष रत्नम सृजति। विधाता संपूर्ण गुणों से संपन्न जो पृथ्वी है उसके अलंकरण यानी पुरुष है उसका जो है उन्होंने सृजति यानी निर्माण किया। तावत इसके पश्चात तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत विदेह अपंडितता अकष्टम, किंतु यदि उसे भी क्षण भंगुर यदि उसने बना दिया है, यदि बना देता है, तो अहो विधाता की यह अज्ञानता जो है यह बड़ी ही कष्टदायक जो है वह होती है। द्रुत विलंबित माह है नभव बरव, द्रुत विलंबित जो छंद है उसका ये उदाहरण है। और यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको साथ साथ में आप जो है पढ़ते रहें, याद करते रहें, नोट करते रहें। अगला वीडियो जब तक आपके पास पहुँचे तब तक सभी विद्यार्थी जो है इसका जो है अध्ययन करते रहें। थैंक यू।